हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ सौम्या एंड ये हमारा लेक्चर 2 रहने वाला है ऑफ द चैप्टर हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, हमारे क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो लास्ट लेक्चर में हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन तक कंप्लीट कर लिया था। हमने यहाँ तक कंप्लीट करा था। नाउ इन दिस वीडियो हम और मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखने वाले हैं हेलो एल्केन की। सो हम बनाने वाले हैं अपने हेलो एल्केन को यूजिंग एल्केन्स। अब यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने ये पूरी मैकेनिज़्म लिखी है, मैं आपको डिटेल में ये पूरी बताऊँगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एल्केन, वेट, ये हमारा सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन है बाय एल्केन। अब बहुत सिंपल सी बात है, देखो जैसे ये हमारा एल्केन है, राइट, दिस इज़ योर एल्केन। अब हम इधर अगर इसके अंदर हम Cl2 ऐड करते हैं, ये आपका हेलो एल्केन है, राइट, सॉरी हेलो एल्केन कह रही हूँ, ये आपका हेलोजन है, हेलोजन है, हेलोजन, ठीक है। एंड अगर हम इसको ऐड करवाएंगे इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में होता है, तो यहाँ पे पता है क्या होएगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन रिमूव हमें कराना पड़ेगा एंड एक Cl ऐड हो जाएगा, यानी कि एक हाइड्रोजन रिमूव करा तो यहाँ पे पहले 4 हाइड्रोजन थे, लेकिन अब यहाँ पर 3 हाइड्रोजन हो गए एंड हमने एक क्लोरीन ऐड कराया, तो अब एक इसको Cl कर देंगे। एंड इस प्रोसेस को हम तब तक रिपीट करते जाएंगे, जिसे आप देख सकते हैं, जब तक हमारे पास एक भी हाइड्रोजन नहीं बच जाता। सो बेसिकली अब दोबारा इसके अंदर हम क्लोरीन ऐड करेंगे अंडर द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड कुछ नहीं करेंगे, एक और हाइड्रोजन रिमूव कर एक क्लोरीन ऐड कर देंगे। जैसे यहाँ पे 3 हाइड्रोजन थे, अब 3 में से एक निकाल दिया, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हो गए एंड एक क्लोरीन में एक और ऐड करा तो Cl2 हो गया। एंड अब हम दोबारा ये प्रोसेस करेंगे, क्लोरीन डालेंगे अंडर द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्या होगा, दोबारा हमारा एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा एंड हमारा एक और Cl ऐड हो जाएगा। एंड अब दोबारा हम, अभी भी एक हाइड्रोजन बचा हुआ है ना बच्चों, तो इसमें दोबारा क्लोरीन ऐड करेंगे अंडर द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये सनलाइट बेसिकली हमारी यूवी रेज होती हैं, जो कि नेसेसरी कंडीशंस होती है ताकि हमारा ये रिएक्शन आगे बढ़ सके। एक हाइड्रोजन बचा है, एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा एंड एक क्लोरीन ऐड हो जाएगा, तो बेसिकली ये हमारे पास बन गया है एंड प्रोडक्ट। अब ये चीज़ तो हम करते गए, जैसे कि हमने हाइड्रोजन रिमूव करा, ऐड करा हेलोजन, हेलोजन विच इज़ क्लोरीन, लेकिन ये हुआ क्या, मतलब ऐसे मैकेनिज़्म क्या है इस चीज़ का, अब वो उसके बारे में पढ़ते हैं, ये चीज़ें डिटेल लेवल में कैसे हुई। देखो सबसे पहले इसको हम हेलोजिनेशन रिएक्शन कहते हैं। हेलोजन मैंने आपको बताया था, हेलोजन रिएक्शन, हेलोजिनेशन मतलब इस रिएक्शन के अंदर हम हेलोजन को ऐड करा रहे हैं, हेलोजन विच इज़ द फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। अब हमने इसमें अपना ये ऐड करा था, ठीक है ना। देखो मैंने ये बताया आपको दैट इट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, बेसिकली यूवी रेज इस रिएक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एंड ये हमारा जो रिएक्शन है, इट फॉलोज फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। सबसे पहली चीज़ रेडिकल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैकेनिज़्म जो मैंने आपको रिएक्शन करवाई, वो रिएक्शन इस मैकेनिज़्म को फॉलो करती है। सबसे पहले चीज़, इनको हम डिटेल में समझते हैं, हर एक वर्ड का क्या मतलब है। जैसे यहाँ पे हमारा ये वर्ड है रेडिकल, इसका मतलब क्या है, जब भी कोई भी आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल क्लोरीन है, क्लोरीन जब भी, क्लोरीन हमको पता है ऐसे 2 क्लोरीन हमेशा साथ रहते हैं, राइट, तो अब क्या होगा, जब भी ये टूटते हैं, यानी कि ये जो डॉट्स है ना बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रही है, तो जब भी ये टूटते हैं तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इनके सर पे आके बैठ जाते हैं, जैसे आप देख सकते हैं सर पे आके बैठ के, इस चीज़ को हम रेडिकल कहते हैं। ये सारे, इन सबको हम रेडिकल्स कहते हैं। एंड सब्सटीट्यूशन क्या होता है, सब्सटीट्यूशन होता है किसी की जगह ले लेना। जैसे कि एग्जाम्पल से बताती हूँ मैं आपको, कोई दूसरा कलर लेते हैं। एग्जाम्पल से, अगर यहाँ पे राहुल है एंड देन यहाँ पे कोई सिमी है, ठीक है, एंड हमने इस रिएक्शन के अंदर किसी जूही को डाला, तो जूही ने सिमी को धक्का दे दिया एंड अपनी जगह वहाँ पे बना ली, तो राहुल और जूही का अब ग्रुप बन गया एंड उन्होंने सिमी को भगा दिया। सो यही होती है सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। बेसिकली एक पर्टिकुलर आपका कोई एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को धक्का दे देता है एंड उस एलिमेंट की जगह पर आके बैठ जाता है, तो ये आपकी होती है सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। तो बेसिकली यहाँ पे जो रेडिकल है ये एक दूसरे को धक्का मारेंगे एंड दूसरे की पोजीशन लेंगे। अभी हमारी फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन का ये पूरा मैकेनिज्म मैं आपको डिटेल में समझाती हूँ।
लेट्स यूज़ द ब्लैक पेन. ओके, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. नाउ इसका सबसे फर्स्ट स्टेप जो होगा, जैसे आप यहाँ देख सकते हो, विच इज़ योर चेन इनिशिएशन स्टेप, यानी कि सबसे फर्स्ट स्टेप में हम अपनी चेन को स्टार्ट कराएंगे. इनिशिएशन स्टेप. अब देखो ध्यान से यहाँ पे क्या हो रहा है. मैंने अभी बताया हमारे क्लोरीन के 2 मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, एंड जब हम इसके ऊपर सनलाइट डालते हैं तो इनका ये बॉन्ड टूट जाता है, एंड ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये इनके एक दूसरे के सर पे जाकर बैठ जाते हैं. तो ये क्या बना देते हैं, क्लोरीन. ये क्लोरीन के रेडिकल्स यहाँ पे हमारे फॉर्म होते हैं, क्लोरीन रेडिकल्स फॉर्म होते हैं. तो हमारा क्लोरीन का रेडिकल बन गया. अब दूसरे स्टेप में हम क्या कराएंगे, चेन प्रोपगेशन, यानी कि अब दूसरा स्टेप, ये सब चलो मैं नहीं हटाती इसे. दूसरे स्टेप में हम चेन को आगे बढ़ाएंगे. कैसे, बहुत सिंपल ट्रिक है, मैं ट्रिक से बताती हूँ आपको. एक बार मैं लिख दूँ. सो दिस इज़ योर चेन प्रोपगेशन स्टेप. बहुत सिंपल है. देखो, जब भी आपका कार्बन खतरे में होगा, यानी जब भी आपके कार्बन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन होगा, यानी वो रेडिकल में होगा, तो क्लोरीन उसको बचाने आएगा. अब स्टार्टिंग में हम इसको स्टार्ट करेंगे विद योर CH4. एक H ऐसे शो करेंगे, एंड ये हमारा CH3, एंड अभी यहाँ पे क्लोरीन है. ठीक है, क्लोरीन का रेडिकल जो फर्स्ट स्टेप में था. अब क्या होगा, ये रेडिकल इस पर टूटेगा, ये रेडिकल इस पर टूटेगा. H के ऊपर भी एक डॉट है, डॉट मतलब इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के ऊपर भी, तो एक दूसरे से शेयर कर लेंगे. ये मैं डिटेल में बता रही हूँ, शेयर कर लेंगे, एंड हेंस HCl बना देंगे. सो बेसिकली यहाँ पे हमारा HCl क्रिएट हुआ, एंड हमारे CH3 के ऊपर एक रेडिकल आ गया, एक इलेक्ट्रॉन, जैसे आपने स्टेप में देखा था आया था. एंड एक और चीज़ बताती हूँ, जब आप ऐसे शो करते हो एरो, तो मतलब सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ है, एंड जब ये एरो आपका पूरा होता है तब मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ है. एंड सिंस यहाँ पे सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ है, इसलिए हम ऐसे करके लिख रहे हैं. ओके, अब दूसरा स्टेप ही चल रहा है, मैं बताती हूँ. अब देखो इस वाले स्टेप में, एंड एक और चीज़ याद रखना, जैसे मैंने भी आपको बताया, जब भी कार्बन खतरे में हो, से कार्बन के ऊपर रेडिकल है, यानी कि कार्बन आपका खतरे में है, तो क्या होएगा, कार्बन खतरे में है तो हम क्लोरीन को बचाने के लिए लाएंगे. जैसे यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन बचाने के लिए आया, क्लोरीन का पूरा मॉलिक्यूल उठ के आएगा, बचाने के लिए आया. अब ये टूटेंगे एक दूसरे के सर पे, टूट गए. अब यहाँ पे CH3 के ऊपर एक रेडिकल है, एंड क्लोरीन के ऊपर एक रेडिकल आ गया. तो ये क्या करेंगे, CH3 डॉट Cl के भी डॉट है, दोनों मिलके CH3Cl बना लेंगे, CH3Cl. एंड यहाँ पे क्लोरीन के ऊपर एक रेडिकल हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों ने तो बॉन्ड बना लिया. एंड अब ये वाला जो बॉन्ड है ये ऐसे अकेला रह जाएगा. ओके, अब देखो एक और चीज़, अब आप इसमें ट्रिक है याद रखना, जब भी क्लोरीन के ऊपर रेडिकल होगा ना, तो वो जो चीज़ आपकी बन के आएगी उसको डायरेक्ट वैसे ही लिख दो. जैसे ये मेरी बन के आई है, मैंने डायरेक्ट वो चीज़ ऐसे ही लिख दी. बस एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे जो आपका हाइड्रोजन का नंबर होगा ना, जैसे यहाँ पे देखो 3 नंबर है आपके हाइड्रोजन का, 3 है, तो हम यहाँ पे इसको हटाकर 2 कर देंगे. व्हाट डू यू मीन, 2 क्यों कर देंगे, एंड एक हाइड्रोजन को अलग से लिख देंगे ऐसे. क्यों, क्योंकि इसको अब हम तोड़ेंगे, हमने सनलाइट डाली तो ये टूटा, ऐसे टूटा. एंड अब ये हमारा हाइड्रोजन के ऊपर टूटा हुआ है ना, एंड एक क्लोरीन के ऊपर टूटा हुआ है, तो ये HCl बन गया है ना. तो यहाँ पे हमारा HCl बन जाएगा, HCl बन गया, एंड HCl बन गया. एंड आपका जो ये देख सकते हैं, वेट, एंड आपका ये जो CH2Cl है, इसके ऊपर रेडिकल होगा, है ना, CH2Cl, इसके ऊपर एक रेडिकल बच जाएगा. एंड मैंने बताया था CH2Cl पे रेडिकल, यानी कि जब भी हमारा कार्बन खतरे में हो, क्लोरीन उसको बचाने आएगा. क्लोरीन बचाने आएगा तो एक दूसरे के ऊपर टूटेंगे, तो यहाँ से क्या बनेगा, CH2Cl2. कैसे बना CH2Cl2 भाई, क्योंकि देखो CH2 के ऊपर डॉट Cl था, एंड हमारा क्लोरीन के ऊपर डॉट था. सो बेसिकली CH2Cl डॉट एंड क्लोरीन बनके ये एक दूसरे को मिलके बना लेते हैं CH2Cl2. देखा, मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में बताया ये कैसे है. सो बेसिकली यहाँ पे CH2Cl2 बना, एंड हमारा एक क्लोरीन अकेले रह गया. मैंने अभी बताया था, क्लोरीन जब अकेला आपको दिख जाए, मतलब क्लोरीन के ऊपर जब आपको रेडिकल दिखे, आपको कुछ नहीं करना है, वो सेम चीज़ को उतार लेना है, सेम चीज़ को उतार लो. बट एक चीज़ ध्यान रखना, बताया था यहाँ पे जितने भी हाइड्रोजन के नंबर हो, जैसे यहाँ 2 है, उसको हटा के सिर्फ 1 लिखेंगे. क्यों, क्योंकि सिर्फ 1 लिखेंगे. वाई,
जैसे CH, एक H को अलग से शो भी तो करना है ना, राइट। एंड देन फिर हमारी दोबारा हम UV रेज डालेंगे यानी टूटेंगे एक दूसरे पे ऐसे, एंड हमारा यहाँ पे HCl बन जाएगा, राइट। एंड CH Cl2 पे रेडिकल बन जाएगा। अब दोबारा CH हमारा CH Cl2 यानी कार्बन दोबारा खतरे में है, तो क्लोरीन उसको दोबारा बचाने आएगा एंड वो एक दूसरे पे टूटेगा एंड हेंस ये बनाएगा CHCl3। वाओ, बन गया, वेरी सिंपल। एंड क्लोरीन यहाँ पे दोबारा हमारा खतरे में आ जाएगा, एंड क्लोरीन जब भी हमारा खतरे पे आता है बच्चा, तो दोबारा सेम चीज़ को हम टेप देते हैं। क्लोरीन खतरे में आया, सेम चीज़ को हमने टेप दिया। एंड अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो ध्यान से देखना। जैसे यहाँ पे ये हमारा ये है, मैंने बताया था आपका जो H हो उसको अलग से करके लिखो। इस H को यहाँ से हटा दो, C है, H को अलग से करके लिखेंगे। एंड अब ये जो हमारा इसके ऊपर UV रेज आएंगी, ये एक दूसरे पे ऐसे टूटेंगे एंड ये हमारा HCl बन जाएगा प्लस CCl3 के ऊपर रेडिकल बन जाएगा। अब CCl3 के ऊपर जो रेडिकल है, अब इस पे दोबारा हम क्या डालेंगे, क्लोरीन डालेंगे क्योंकि कार्बन खतरे में है एंड ये एक दूसरे पे टूटेगा, तो CCl4 प्लस क्लोरीन रेडिकल बन जाएगा। तो ये आपका पूरा मैकेनिज़्म था इसका, ये सारे मैकेनिज़्म के स्टेप्स थे, पेपर में आ सकते हैं। तो ये हमारा सेकंड स्टेप था जिसमें हमने अपनी चेन को स्टार्ट करवाया, जिसको हम बोलते हैं चेन प्रोपगेशन स्टेप। फर्स्ट हमारा चेन इनिशिएशन स्टेप था जिसमें हम अपने क्लोरीन के एटम को तोड़कर क्लोरीन के रेडिकल्स बना रहे थे, एंड दूसरे स्टेप में हमने चेन को प्रोपगेट करवाया। नाउ अब हमारी बात आती है विच इज़ योर चेन टर्मिनेशन स्टेप, यानी कि अब हम चेन को टर्मिनेट करेंगे, टर्मिनेशन स्टेप। अब हमारे पास क्या है, देखो क्लोरीन के CH3 का रेडिकल है एंड CH3 के रेडिकल है, ये दोनों मिलके CH3 बना देंगे। एंड देन आपके पास क्लोरीन के भी रेडिकल पड़े हैं, क्लोरीन के भी रेडिकल बने हैं, ये दोनों मिलके क्लोरीन बना देंगे। एंड आपके पास CH3 का एक रेडिकल पड़ा है एंड एक क्लोरीन का रेडिकल पड़ा है, तो ये मिलके आपका CH3Cl बना देंगे। तो देखो जैसे यहाँ पे भी चेन टर्मिनेशन स्टेप है, तो ये हमारे एंड प्रोडक्ट्स है इस रिएक्शन के, एज यू कैन सी। देखो ये पूरा, तो मैं एक बार दोबारा पूरी दिखा देती हूँ आपकी। ये एल्केन से ये चीज़ स्टार्ट हुई पूरी, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म हमने पूरा अच्छे से मैंने आपको बताया, डिटेल में अच्छे से मैंने आपको बताया। नाउ हमने ये चीज़ जो अभी करी है, हमने पूरी क्लोरीन के लिए करी है ना, राइट, क्लोरीन के लिए करी, लेकिन हम तो हेलो एल्केन्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, यानी कि हेलोजन्स का। तो वाई कैनॉट वी यूज़ फ्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। अब देखो हम ये जो रिएक्शन है ब्रोमीन के साथ एग्जैक्ट करा सकते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं CH3 है एंड इसमें हमने ब्रोमीन डाला अंडर द प्रेजेंस ऑफ HNu विच इज़ बेसिकली नथिंग बट सनलाइट एंड UV रेज। सनलाइट जब भी हम ऐड कराते हैं मतलब हम UV रेज की बात कर रहे हैं, तो कुछ नहीं होगा, CH3 होगा, CH2 एंड यहाँ पे एक ब्रोमीन ऐड हो जाएगा, एक हाइड्रोजन हटा, उसकी जगह ब्रोमीन लग गया, जो हमने अभी इतनी देर से कर रहे थे, है ना। HBr, पीछे HCl बन रहा था ऊपर, क्योंकि हमने Cl को वहाँ पे एज अ हेलोजन लिया था एंड यहाँ पे हमने ब्रोमीन लिया था, इसलिए HBr बन रहा है हमारा, ओके। अब देखो ये जो चीज़ है ना हम ब्रोमीन के साथ करा सकते हैं, लेकिन हम ये जो रिएक्शन है विच इज़ योर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म, हम इसको आयोडीन के लिए नहीं करा सकते। क्यों नहीं करा सकते, क्योंकि देखो जब हम ये आयोडीन के साथ रिएक्शन कराते हैं ना, तो ये हमारी रिवर्सिबल रिएक्शन है, मतलब ये हमारी रिएक्शन हो तो जाती है, लेकिन ये रिएक्शन उसके बाद दोबारा उल्टी डायरेक्शन ले लेती है एंड हेंस ये दोबारा रिएक्ट करने लग जाती है एंड वही सेम प्रोडक्ट्स दे देती है। सो दैट इज़ वाई ये रिवर्सिबल रिएक्शन है आयोडीन के साथ, एंड हेंस आप इस रिएक्शन को यूज़ नहीं कर सकते। एंड दूसरी चीज़, हम फ्लोरीन के साथ क्यों नहीं कर सकते? वेल फ्लोरीन के साथ इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा विग्रस रिएक्शन है, यानी कि डेंजरस रिएक्शन है, इसलिए हम बहुत ज़्यादा हीट निकलती है, एंड हेंस देखो लिखा है ना यहाँ पे हाईली विग्रस, एंड हेंस वी कैन नॉट यूज़ दिस रिएक्शन बिकॉज ऑफ दैट। सो ये हमारा पूरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन था ऑफ आवर हेलो एल्केन यूजिंग एल्केन, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ओके। नाउ अब हम बनाएंगे फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन से हम बनाने वाले हैं हेलो एरीन कह रही हूँ, हेलो एल्केन बना रहे हैं। अभी ये कैसे बनाएंगे भाई? एल्कीन क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, जहाँ पर भी डबल बॉन्ड दिख जाए दैट इज़ योर ईन, हम उसको ईन करके लिखते हैं। एंड अल्क का मतलब जब भी हमारा कार्बन एंड हाइड्रोजन मिलकर ग्रुप्स शो कर रहे हो, यानी कि बना रहे हो कुछ, जैसे कि CH4 CH3 CH2 CH3 इस टाइप के ग्रुप्स बना रहे हो, ओके। नाउ
अब हम हाँ हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ में लेकिन आपको जो फर्स्ट टाइप बताना चाहती हूँ, दैट इज़ योर मार्कोवनिकोव्स रूल। मार्कोवनिकोव्स रूल। अब इसकी डेफिनेशन पहले आप मेरे साथ साथ लिखो, विच इज़ दैट नेगेटिव पार्ट ऑफ addendum will go to that double bonded carbon atoms which has less number of hydrogen atom। ये क्या बोल गए? एंड एंटी मार्कोवनिकोव भी लिख ही लो आप अभी, एंटी मार्कोवनिकोव विच इज़ योर, मैं समझाऊंगी आपको, रुक जाना एक बार, विच इज़ दैट सेम चीज़ है, नेगेटिव पार्ट ऑफ अडेंडम विल गो टू दैट डबली बॉन्डेड कार्बन एटम विच हैज़ मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब ये क्या बोल दिया भाई हमने, देखो एल्कीन। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एल्कीन लेते हैं, कोई कलर चेंज करते हैं, विच इज़ योर CH2 डबल बॉन्ड CH2। एल्कीन क्यों है? क्योंकि डबल बॉन्ड है, राइट। एंड अब हम इसमें HCl को ऐड करवा रहे हैं। अभी देखो हमारा जो नेगेटिव पार्ट है, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ नेगेटिव एंड पॉजिटिव पार्ट ऑफ द अडेंडम। अडेंडम जो चीज़ है ना, जो हम साइड में लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे HCl लिया है एज एन अडेंडम, HCl है। अब इसमें हमारा नेगेटिव पार्ट कौन सा है? हमको पता है ये जो हमारा है ये पॉजिटिव पार्ट है, ये नेगेटिव पार्ट है। क्लोरीन इज नेगेटिव पार्ट एंड दिस इज पॉजिटिव पार्ट। जो व्हेन वी से इन दिस दैट नेगेटिव पार्ट ऑफ द अडेंडम, यानी कि ये वाला पार्ट, नेगेटिव पार्ट ऑफ द अडेंडम विल गो टू दैट डबली बॉन्डेड कार्बन एटम विच हैज़ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। यहाँ पे दोनों जगह पे हाइड्रोजन एटम्स सेम है। दैट मीन्स हम इस क्लोरीन को इधर भी भेज सकते हैं और हम इस क्लोरीन को इधर भी भेज सकते हैं, हम पे डिपेंड है। तो हम यहाँ पे इस क्लोरीन को CH2Cl यहाँ भेजते हैं, राइट। हम इस क्लोरीन को यहाँ भेजते हैं एंड यहाँ पे ये वाली जो जगह बची है, यहाँ पे अपना ये वाला हाइड्रोजन है, ये वाला जो हाइड्रोजन है इसको हम कलर चेंज करती हूँ वेटर को, एंड इस वाले हाइड्रोजन को हम यहाँ भेजते हैं। तो बेसिकली CH3। तो हमारा एंड में क्या बना, विच इज़ योर CH3CH2Cl। ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। एंड अब यहाँ पे ना हमको ये वाला जो मार्कोवनिकोव्स रूल था ना, ये लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। एंड दैट इज़ वाई आई ऑल्सो थिंक तुमको थोड़ा कम समझ आया होगा। क्यों? क्योंकि हमने इसको अभी यहाँ पे लगाया ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो अभी ना हमारी ये जो चीज़ थी, देखो हमारे यहाँ पे हमको मार्कोवनिकोव्स रूल जो मैंने बताया लगाने की ज़रूरत क्यों नहीं पड़ी? क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा जो था वो सिमेट्रिकल एल्कीन थी। सिमेट्रिकल यानी कि डबल बॉन्ड के इस साइड एंड डबल बॉन्ड के इस साइड दोनों जगह सेम चीज़ थी, है ना। देखो दोनों जगह CH2 है। दैट इज़ वाई हमको यहाँ पे कोई ऐसा रूल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन अगर हम एक ऐसा ले, देखो जैसे कि हमने यहाँ पे लिया CH3CH डबल बॉन्ड CH2, हमने ये चीज़ ली, ओके। थोड़ा इसको बड़ा करते हैं सो दैट मज़े आए इसको थोड़ा करने में। हमने यहाँ पे लिया CH3CH2 एंड Cl। वेट, यही था ना हमारा? कोई भी एक सिंपल क्वेश्चन ले रहे हैं हम यहाँ पे, CH2 लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे है कि हाइड्रोजन कम हो जाएगा। वेट, दोबारा करते हैं। तो हम यहाँ पे ले रहे हैं CH3CH डबल बॉन्ड CH2। वेरी सिंपल। अब हम दूसरा कलर लेते हैं। कलर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लेने, ताकि अलग से समझ आए। अब यहाँ पे देखो हम इसमें ऐड करा रहे हैं HCl को हम यहाँ पे ऐड करा रहे हैं। यहाँ पे ये नेगेटिव पार्ट है ऑफ द अडेंडम एंड ये पॉजिटिव पार्ट है। सो द नेगेटिव पार्ट ऑफ द अडेंडम विल गो टू दैट डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स। अब डबल बॉन्ड के इस साइड देखो अलग चीज़ है, ये ग्रुप पूरा अलग है एंड ये ग्रुप भी पूरा अलग है। देख सकते हो ना, दोनों डिफरेंट ग्रुप्स हैं हमारे यहाँ पे। नाउ हमारा जो नेगेटिव पार्ट है ये यहाँ भी जा सकता है एंड ये यहाँ भी जा सकता है। अब कौन सी साइड जाएगा? देखो हमारा नेगेटिव पार्ट उस वाले कार्बन पे जाएगा जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम हो, जहाँ पे कम हाइड्रोजन एटम है,
अब यहाँ पे आपको इस वाले कार्बन पे इस वाले कार्बन पे कहाँ लगता है कम हाइड्रोजन है, ऑब्वियसली इस वाले कार्बन पे कम हाइड्रोजन है, तो इसलिए अपने क्लोरीन को हम यहाँ भेजेंगे एंड हाइड्रोजन को यहाँ भेजेंगे। सो बेसिकली CH3 CH क्लोरीन को यहाँ भेजा एंड ये डबल बॉन्ड टूट गया अब, एंड देन यहाँ पे CH3 बन गया एंड हेंस ये जो आपका बना इसको हम मेजर प्रोडक्ट कहेंगे। मेजर क्यों? क्योंकि ये हमारा मार्कोवनिकोव्स रूल को फॉलो कर रहा है, इसलिए। गॉट इट? इट्स वेरी सिंपल। अब एक ये चीज़ थी, अब हमारा एंटी मार्कोवनिकोव क्या होता है? जब भी हम कोई एल्कीन लेते हैं, जैसे कि हम यही वाली ले लेते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 एंड इसमें हम ऐड करवाते हैं HBr अंडर द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो भी जो मैंने आपको चीज़ बताई वो नहीं होती, बल्कि एंटी मार्कोवनिकोव्स रूल लगता है वहाँ पे। यानी कि जो नेगेटिव पार्ट, ये नेगेटिव पार्ट हो गया, ये पॉजिटिव पार्ट हो गया, मतलब ये जो नेगेटिव पार्ट था अब ये उस कार्बन एटम पे जाएगा, जैसे यहाँ पे एक कार्बन एटम ये है, एक कार्बन एटम ये है, क्योंकि यही डबल बॉन्ड बना रहे हैं, राइट। सो ये नेगेटिव पार्ट उस कार्बन एटम पे जाएगा जहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे, यानी कि मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। देखो लिखा भी हुआ है ऊपर डेफिनेशन में, है ना, देखो मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब ये हमारा नेगेटिव पार्ट, अब चलो इसको भेजते हैं, कोई दूसरा कलर यूज़ करते हैं, इसको हम यहाँ भेजेंगे। वाई? फर्स्ट ऑफ ऑल ये 2 है, ओके, इस नेगेटिव को हम यहाँ भेजेंगे, ओके। वाई? क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, एंड ये H को यहाँ भेजेंगे। सो बेसिकली हमारा एंड प्रोडक्ट क्या बना? एंड प्रोडक्ट बना हमारा CH3 CH2 CH2 Cl, सॉरी Cl थोड़ी Br, तो ये हमारा बन गया यहाँ पे। गॉट इट? तो ये हमारा, ये सिर्फ इसी टाइम पे, जो एंटी मार्कोवनिकोव रूल है ना आपका, ये सिर्फ आपका तभी लगता है जब आप HBr लेते हैं विद पेरोक्साइड, ये चीज़ याद रखना, ओके। चलो मैं आपको अब एग्जांपल्स दिखाती हूँ थोड़े नोट्स के अंदर जो मैंने डाले हैं आपने, ये मेरे खुद के नोट्स हैं जो मैंने लिखे हैं। सी, जिसे आप यहाँ पे देख सकते हैं एडिशन ऑफ HX, यानी कि HCl ऐड करवाया ना हमने, HCl ऐड करवाया हमने एंड एल्केन से हेलो एल्कीन बनाया। एंड एनसिमेट्रिकल एल्कीन जो मैंने बताया, जब डबल बॉन्ड के दोनों साइड पे अलग अलग चीज़ हो, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे CH4 है, CH2 है एंड यहाँ पे कुछ अलग ही ग्रुप है ये पूरा, राइट, इसलिए। एंड ये हमने ये अनसिमेट्रिकल यूज़ करा था, इसमें हमारा मार्कोवनिकोव्स लगता है। एंड जब हम HBr विद पेरोक्साइड लेते हैं, तब हमारा यहाँ पे एंटी मार्कोवनिकोव रूल लगता है, बताया था मैंने, ओके। Now let's move further by which is your by addition of हेलोजन ऐड करवा रहे हैं अब हम when your alkene। देखो ये आपकी एल्कीन है, इसमें हमने हेलोजन ऐड करवाया 2 which is your ब्रोमीन ऐड कराया। आप देख सकते हैं बहुत फेमस रिएक्शन है, CCl4 जो हमारा एज ए सॉल्वेंट एक्ट कर रहा है इधर, हमने ये ऐड कराया, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, हमारा CH2 सेम रहेगा, बट मेन थिंग यहाँ पे जो हमारी अलग आई कि यहाँ पे हमारा ब्रोमीन ऐड हो जाएगा, एक ब्रोमीन इधर ऐड हो जाएगा, एक ब्रोमीन इधर, जैसे हमने 2 ब्रोमीन ऐड कराए ना, तो एक इधर ऐड हो जाएगा, एक इधर ऐड हो जाएगा, एंड इसको हम विसिनल डाइब्रोमाइड कहेंगे। विसिनल क्यों कहेंगे? क्योंकि मैंने आपको कल बताया था जेमिनल वो होता है जब आपके एक ही कार्बन एटम पे 2 Cl लगे हो, या मतलब Cl मतलब यानी कि वो मान लो आप हेलोजन, राइट। तो यहाँ पे हमारे अलग अलग कार्बन एटम पे लगे हुए हैं हमारे हेलोजन, सो दैट इज़ वाई ये आपका हो जाएगा विसिनल, ओके। अब ये हो गया हमारा दूसरा। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आ रहा है विच इज़ योर नेमिंग रिएक्शंस। हमसे इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पे पूछी जाती है बोर्ड एग्जाम्स में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस। द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन विच इज़ योर फिंकल-स्टीन रिएक्शन। वेल अगर आपको लग रहा है कि मैं चलो देखो, अब हम इसमें क्या कराएंगे, इसमें ना नेमिंग रिएक्शंस में हम RX को यूज़ करते हैं, जैसे हमने देखो यहाँ RX यूज़ कर रखा है। नाउ R एंड X हमने लिया एंड इसमें ऐड हम कराएंगे NaI अंडर द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, मतलब हम बेसिकली हेलो एल्केन से हेलो एल्केन बना रहे हैं। तो ये हमारा पॉजिटिव पार्ट है, ये हमारा नेगेटिव पार्ट है। लेट्स यूज़ अ डिफरेंट पेन। ये हमारा पॉजिटिव पार्ट है एंड ये हमारा नेगेटिव पार्ट है, ये हमारा नेगेटिव पार्ट है, ये हमारा पॉजिटिव पार्ट है। तो बचपन से ही पढ़ा है यार, नेगेटिव एंड पॉजिटिव अट्रैक्ट्स,
राइट। तो बेसिकली हमारा यहाँ पे RI बन गया प्लस NaX बन गया। यहाँ पे जो X है वो हमारा हेलोजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कोई सा भी हेलोजन विच इज़ योर ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन एंड फ्लोरीन। ठीक है, तो इस रिएक्शन को विद एन एग्जाम्पल करते हैं। CH3 लेते हैं, CH3Cl प्लस NaCl, सॉरी NaI। तो इसको हम ड्राई एसीटोन में, जब आपके पास ये क्वेश्चन है तो क्या करना है, कुछ नहीं, दिस इज़ पॉजिटिव, दिस इज़ नेगेटिव, दिस इज़ पॉजिटिव, दिस इज़ नेगेटिव, इन दी एंड NaCl बनेगा एंड CH3I बनेगा। सो इस रिएक्शन को कहते हैं फिंकलस्टीन रिएक्शन एंड इट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। ओके, देखो जैसे फिंकलस्टीन आपकी रिएक्शन थी, राइट। दूसरी रिएक्शन इज़ योर स्वॉर्ड्स रिएक्शन, बिल्कुल एनीमे टाइप नेम है इन सारे रिएक्शंस के। स्वॉर्ड्स रिएक्शन, जैसे कि आपके पास RX होगा एंड इसमें आप AgF यूज़ करोगे विच इज़ योर मेटालिक फ्लोराइड। तो कुछ नहीं होगा, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं हमारा RF बनेगा प्लस AgX बनेगा, AgX बनेगा। जैसे हम यहाँ पे लेते हैं CH3Cl प्लस AgF, कुछ नहीं होगा, हमारा यहाँ पे CH3F बनेगा प्लस AgCl बन जाएगा, जैसे आप देख सकते हैं, राइट। अब हमारा ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन आएगा, हमारा हेलो एल्केन का सारा ख़त्म हो गया, बस हमारा अब मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन रहता है। एंड दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट रिएक्शंस। फर्स्ट इज़ योर सैंडमेयर्स रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन। अब ये रिएक्शन कैसे होएगी, लेट मी शो यू। देखो सैंडमेयर रिएक्शन के लिए ना ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान से देखिएगा कैसे करनी है हमको। इसमें हमारे पास स्टार्टिंग में हमको गिवन होती है एनिलिन। फर्स्ट ऑफ ऑल एनिलिन बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगी, मैं बताती हूँ। जब आपके बेंजीन रिंग पे NH2 अटैच हो, इसको हम एनिलिन कहते हैं, एनिलिन कहते हैं, या फिर प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन। ये चीज़ आप पढ़ेंगे, कब पढ़ेंगे, इन द अमाइंस वाला चैप्टर। एंड अब हम इसमें अगर ऐड करें, थोड़ा कलर चेंज करते हैं एंड इंटेंसिटी कम करते हैं, अगर इसमें हम ऐड करें NaNO2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl एंड हमारा टेम्परेचर होना चाहिए 273 से 278 केल्विन, तो आपका यहाँ पे क्या बनेगा, आपका बनेगा N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव विच इज़ योर बेंजीन डाइएज़ोनियम सॉल्ट। एंड ये जो पूरी आपकी रिएक्शन है, इस रिएक्शन को हम कहते हैं डाइएज़ोटाइजेशन। ओके, ये अलग से रिएक्शन है। आगे क्या होगा, हमने हमारा ये एंड प्रोडक्ट बना भी है ना, अभी और रिएक्शन हमारा बना थोड़ी है, हमें तो अपना हेलो एरीन बनाना है। ये है हमारा N2 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। अब इसके अंदर हम क्या ऐड कराएंगे, इसके अंदर अगर आप CuCl2 ऐड करा रहे हैं तो आपका यहाँ पे क्या बनेगा, क्या बनेगा, यहाँ पे आपका Cl बन जाएगा विच इज़ योर क्लोरो बेंजीन प्लस आपको यहाँ पे प्लस आपको यहाँ पे मिलेगा, हमने हमारा एक क्लोरीन बन गया ना, राइट। अब आपका क्या बचा है, यहाँ पे आपका कॉपर बचा एंड नाइट्रोजन बचा। सो अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, हमारा यहाँ पे जो एंड प्रोडक्ट पे मिलता है ना, वो इट्स योर नाइट्रोजन। सो ये आपकी रिएक्शन थी पूरी। ये हमारे पास एनिलिन था, मैंने आपको बताया। देखो एनिलिन विच इज़ ऑल्सो नोन एज योर प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन, इसका आप रिएक्शन कराएंगे विद NaNO2 विद HCl अंडर द टेम्परेचर कंडीशंस 273 टू 278 केल्विन। आपको मिलता है यहाँ पे बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट, जो मैंने आपको बना के दिखाया। एंड हेंस आप अगर उसका रिएक्शन CuCl2 विद HCl या फिर CO2Br2 के साथ कराएंगे HBr, तो आपको यहाँ क्लोरोबेंजीन मिलेगा या फिर ब्रोमोबेंजीन मिलेगा प्लस नाइट्रोजन गैस मिलेगी। एंड इस पूरे रिएक्शन को आप कहते हैं सैंडमेयर्स रिएक्शन। ना हमारी दूसरी है गेटरमैन रिएक्शन, जो भी बहुत सिमिलर है।
अलग से करके दिखाती हूँ। सेम ही थी वैसे, बस एंड प्रोडक्ट अलग होता है। जल्दी से बताती हूँ, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा फास्ट बताऊँगी क्योंकि ये चीज़ मैंने अभी आपको बताई। अगर आपके पास ये आपकी गैटरमैन है, गैटरमैन, आपके पास एनिलिन है, दिस इज़ योर एनिलिन। इसका रिएक्शन कराएंगे आप NaNO2 प्लस HCl अंडर द प्रेजेंट कंडीशंस 273 278 केल्विन। आपका यहाँ पे बनेगा N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव विच इज़ योर बेंजीन डाईएजोनियम सॉल्ट, एंड इस पूरे रिएक्शन को आप डाईएजोटाइजेशन कहते हैं। एंड अगर आप फर्दर इसकी रिएक्शन करा रहे हो विद कॉपर पाउडर, कॉपर का पाउडर के साथ, तो आपको यहाँ पे Cl मिल जाएगा विच इज़ योर क्लोरोबेंजीन, एंड N2 अलग से मिल जाएगा। देखो यही रिएक्शन है, CO कॉपर के साथ करा रहे हैं, कॉपर के साथ करा रहे हैं विद HCl, कॉपर के साथ विथ HBr। यहाँ पे हमने HCl यूज़ करा, यहाँ HBr यूज़ करा, यहाँ पे क्लोरोबेंजीन बना, यहाँ ब्रोमोबेंजीन, एंड एंड प्रोडक्ट हमको नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन ही मिला। सो दिस वॉज योर गैटरमैन रिएक्शन। नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन इज आवर हंस-डाइकर रिएक्शन। लेट्स डू आवर थर्ड रिएक्शन जिससे हम अपनी हेलोएरीन बना सकते हैं, विच इज़ योर हंस-डाइकर रिएक्शन। इसमें कुछ नहीं है, देखो इट्स वेरी सिंपल। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड का होना चाहिए, देखो जैसे ये है आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड विद बेंजीन। अगर आप इसमें ऐड कराते हैं AgOH, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, ये आपका पूरा नेगेटिव पार्ट है, पॉजिटिव पार्ट है, दिस इज़ योर नेगेटिव एंड पॉजिटिव पार्ट, दिस इज योर पॉजिटिव पार्ट, नेगेटिव पार्ट। सो बेसिकली यहाँ पे क्या बनेगा, COO नेगेटिव प्लस Ag एंड वाटर बनेगा। कैसे बनेगा, यहाँ पे ये आपका जो H है एंड ये OH मिलके ये वाटर बना लेंगे, एंड ये दोनों आपके अटैच हो जाएंगे। तो बेसिकली ये जो आपकी चीज़ बनी ना, दिस इज़ योर फैटी एसिड सॉल्ट ऑफ सिल्वर, फैटी एसिड सॉल्ट ऑफ सिल्वर। एंड अब इस चीज़ से हम क्या बनाने वाले हैं, हमने ये बना लिया COOAg। अब इस चीज़ का रिएक्शन जब हम ब्रोमीन के साथ कराते हैं, तो यहाँ पे आपका ब्रोमोबेंजीन बनता है, प्लस CO2 बनता है, एंड प्लस AgBr बनता है। कैसे बनता है, लेट मी शो यू, आप साइड में भी देख सकते हैं। देखो सिंपल है बहुत, ध्यान से देखना। ये आपका ब्रोमीन अटैच हो जाएगा अलग से, एंड एक ब्रोमीन हमारे पास बचा हुआ है, वो एक ब्रोमीन आपका AgBr के साथ ऐड हो जाएगा, एंड ये आपका CO2 बच गया। सो इट्स वेरी सिंपल। ये आपकी हंस-डाइकर रिएक्शन थी, इसमें हमने ब्रोमोबेंजीन बनाया विच इज़ योर हेलोएरीन। इट्स वेरी सिंपल रिएक्शन। ओके, नाउ लेट्स मूव फर्दर। ये आपकी हंस-डाइकर थी। अब हमारी एक आती है विच इज़ योर डायरेक्ट हेलोजिनेशन रिएक्शन, डायरेक्ट हेलोजिनेशन। अब इस डायरेक्ट हेलोजिनेशन में क्या होता है भाई, है ना, देखते हैं। डायरेक्ट हेलोजिनेशन यानी कि आप डायरेक्ट हेलोजन ऐड करा रहे हो भाई। डायरेक्ट क्यों भड़क करनी है भाई, आपको हेलोरीन चाहिए तो ये आपके पास बेंजीन है, डायरेक्ट क्लोरीन ऐड कराओ ना, लेकिन उसके लिए कंडीशंस थोड़ी अलग होती है, विच इज़ योर डार्क कंडीशंस। आयरन है, या तो आयरन लो या फिर आयरन के साथ क्लोराइड लो, एंड डार्क कंडीशंस में ये रिएक्शन होगी, एंड हेंस आपके पास क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। एंड अगर हम यहाँ पे टॉलिन लेते हैं, अगर बेंजीन रिंग के ऊपर ऐसे CH3 ग्रुप अटैच होता है, इसको हम टॉलिन कहते हैं। इन इस टॉलिन का रिएक्शन हम क्लोरीन के साथ कराते हैं अंडर डार्क कंडीशंस, तो सेम चीज़ होती है। यहाँ पे CH3 ग्रुप है बस। अब हाँ, अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे CH, एक तो Cl यहाँ पे आता है एक बार, एंड एक बार आपका CH3 तो सेम रहेगा, क्लोरीन एक बार आपका ऐड होएगा आपके पैरा पोजिशन पे। एंड एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी आपका ऐसे प्रोडक्ट बनते हैं, जो आपका पैरा पोजिशन वाला प्रोडक्ट होता है वो आपका मेजर होता है, यानी कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड मेजर होता है, ज़्यादा बनता है। वाई, क्योंकि ये देखो सिमेट्रिक है, एंड ये सिमेट्रिक बिल्कुल नहीं है। ये वाला जो फिगर है बहुत ज़्यादा सिमेट्रिक है, हेंस इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है। सो दैट इज़ वाई ये आपका पैरा पोजीशन वाला ज़्यादा बनता है। अब हम इस चैप्टर में केमिकल प्रॉपर्टीज़ हेलो एल्केन से हम लेक्चर 3 में पढ़ेंगे। मैं आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एक बार और बता देती हूँ। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हमेशा याद रखिएगा, मैं यहाँ पे बोल के बता देती हूँ। देखो, जो आपका बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, वेट,
हाईलाइटर दूसरे कलर का यूज़ करते हैं। हाँ, जो आपका बॉइलिंग पॉइंट होता है इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर मॉलिक्यूलर मास, यानी कि अगर आपके कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है दैट मीन्स उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। क्योंकि आप सोचो इट्स वेरी सिंपल है, तो बहुत ज़्यादा अगर किसी चीज़ का मास है उसको बॉयल करने में उतना ही ज़्यादा आपको टेम्परेचर चाहिएगा एंड हेंस इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। एंड इट्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। अब ये क्या है, ब्रांचिंग के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल इसका मतलब क्या है, लेट मी टेल यू। देखो जब भी आपकी ब्रांचिंग होती है, जैसे एक तो आपका ये चीज़ है CH3 CH2 एंड CH3 आपका एक कंपाउंड है, यानी एक कंपाउंड आपका ये है CH3 CH3 एंड CH, एक और करा देते हैं यहाँ पे ना, CH3 एंड CH3, ये नॉर्मल है। लेकिन यहाँ पे देखो हमने ब्रांच, एक जगह से ब्रांच निकल रही है, तो जब ऐसे ब्रांच होता है ना, तो जितनी ज़्यादा ऐसे ब्रांचिंग कराओगे ना उतना एरिया आपके कंपाउंड का कम होगा, एंड जितना कम आपका एरिया होगा उतनी जल्दी आप अपने मतलब उतना ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, यानी उतनी जल्दी आप उसको बॉयल करा सकते हो। तो हेंस अगर ब्रांचिंग आपको कभी भी किसी कंपाउंड में दिख जाए, ये पूरे सारे चैप्टर को लिए है, जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग दिखेगी उतना ज़्यादा, देखो यहाँ पे लिखा है कम एरिया मतलब थोड़ा बॉयल करने में ही टूट जाएगा, वेरी सिंपल। दूसरी चीज़ है हमारी फिजिकल स्टेट, यानी कि ऐसे कंपाउंड्स जिसमें कार्बन हमारे कम हो, कार्बन का नंबर कम हो, जैसे कि सिर्फ एक कार्बन या 2 3 इतने ज़्यादा, तो इनमें क्या होता है ना, ये बेसिकली ये वाले जो आपके होते हैं इनका क्या होता है, जिसे आप देख सकते हैं ये गैस में मिलते हैं आपको, यानी कि जितना कम आपके कार्बन का नंबर उतना ये गैसेस में होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे एक एक्सेप्शन है विच इज़ योर CH3I, ये लिक्विड में पाया जाता है इन द रूम टेम्परेचर एंड हेंस ये एक एक्सेप्शन बन जाता है। वरना आप अगर देखेंगे तो जितना कम आपके कार्बन का नंबर होगा, कार्बन एटम का नंबर जितना कम होगा उतना ही मतलब वो गैसेस में पाए जाएंगे। एंड हमारे जो हायर मोलिक्यूल्स होते हैं यानी कि 18 तक, फिर 18 के बाद सॉलिड में हो जाएंगे, है ना। तो इससे होता है कि मतलब जितने कम कार्बन एटम गैस, थोड़े से कार्बन नंबर बढ़ाओगे तो आपका लिक्विड, एंड और अगर आप कार्बन नंबर बढ़ाते जाओगे तो फिर ये सॉलिड में कन्वर्ट होने लग जाएगा। नाउ सेकेंड थिंग इज आवर सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी मतलब घुलने की क्षमता। अब देखो हमारे जो हेलोवेल्केन्स होते हैं ये पोलर होते हैं इन नेचर, पोलर इन नेचर एंड हेंस दे डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर, मतलब बहुत कम डिजॉल्व होते हैं। बताओ, मैं बताती हूँ। देखो जैसे ये हमारे ये वाटर के मॉलिक्यूल्स है, H2O होता है वाटर, पता है ना हमें, H2O होता है। हमको एक चीज़ भी पता है कि हमारा जो ऑक्सीजन होता है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब ये होता है कि उसके पास ज़्यादा क्षमता होती है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की। अभी जो ये होता है, जैसे ये H2 का ये है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, लेकिन जो हमारा ऑक्सीजन होता है ना, ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींच के रखता है ऐसे। तो इस वजह से इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होते हैं, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव। पार्शियल क्यों? क्योंकि अभी हमारा बॉन्ड नहीं टूटा है। तो हमारे ये पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव हमारे वाटर के ऊपर होते हैं चार्जेस। एंड हमारा जो ये हमारा फॉर एग्जांपल हेलोएल्केन होते हैं विच इज़ योर RX, राइट, हमारा ये नेगेटिव होता है एंड ये पॉजिटिव होता है। इनके पास इतनी इनफ एनर्जी नहीं होती कि आप ये बॉन्ड को ब्रेक कर पाए, इतनी एनर्जी इनके पास होती ही नहीं है। एंड हेंस क्या करते हैं, ये पड़े रहते हैं वाटर से, रिएक्ट ही नहीं कर पाते क्योंकि इन पे इतनी एनर्जी नहीं है कि ये तोड़े बॉन्ड को। तो इस वजह से ना हमारा ये पोलर, देखो पोल्स है इसमें ना, इसमें पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। हमारे जो हेलोएल्केन है इसमें पोल्स है, बट स्टिल ये आपका रिएक्ट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि RX के बॉन्ड के अंदर इतनी इनफ एनर्जी है ही नहीं कि ये वाटर के बॉन्ड को तोड़ पाए। सो हेलोएल्केन्स आर पोलर इन नेचर बट दे डू नॉट डिसोसिएट इन वाटर, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए। एंड RX के मॉलिक्यूल के पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर के तोड़े। सो हेंस वो ऐसे ही पड़े रहते हैं एंड सॉल्युबिलिटी बहुत गंदी है। एंड थोड़े बहुत और पॉइंट्स से ध्यान से देखते हैं। हमारे जो वोलेटाइल हेलोजन कंपाउंड्स हैं उनकी स्वीट स्मेल होती है, यानी वोलेटाइल मतलब जो हवा में उड़ पाए, यानी कि जो इवेपोरेट हो सके, तो वो वाले हेलोजन्स की जो स्मेल होती है वो स्वीट होती है। एंड सारे जो हमारे सारे जैसे कि यहाँ पे ब्रोमीन एंड आयोडीन को छोड़ के सारे जो होते हैं वो डेवलप करने लग जाते हैं, सारे कलरलेस होते हैं, जितने भी आपको दिखेंगे ना कंपाउंड्स वो सारे कलरलेस होते हैं। लेकिन हमारे जो ब्रोमीन है एंड क्लोरीन है, इनसे मिलके जो कंपाउंड्स हमारे जो हेलोएल्केन्स बनते हैं ये आपके कलरलेस नहीं होते, ये आपके कलर वाले होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम इनको सनलाइट में छोड़ेंगे ना तो ये कलर डेवलप करने लग जाते हैं। सो दिस इज़ इट, व्हाट इज़ इट, सो दिस इज़ मतलब द सिचुएशन। नाउ एक चीज़ लास्ट चीज़ है विच इज़ योर डेंटिसीज, इसको पढ़ के ख़त्म करते हैं। विच इज़ योर कि ब्रोमो एंड आयोडीन दे आर हैवियर देन वाटर। हमें पता है अगर किसी भी कंपाउंड में ब्रोमीन या आयोडीन को लगाते हैं ना, एंड हमको पता है ये बहुत ज़्यादा हैवी ग्रुप्स है,
हैवी ग्रुप होते हैं बहुत ज़्यादा। तो अगर हम इसको ऐड कराएंगे ना तो ऑब्वियसली डेंसिटी बढ़ेगी। डेंसिटी तो पता होगी, डेंसिटी इज़ योर मास अपॉन वॉल्यूम, यानी कि अगर हम ब्रोमीन एंड आयोडीन को ऐड करेंगे तो मास बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी। तो सिंपल है, अगर आप ब्रोमीन को एंड आयोडीन को अपने कंपाउंड में ऐड करा रहे हैं एंड दे आर हेवियर देन वाटर, तो इससे क्या बनता है, डेंसिटी बढ़ती है। ओके, एंड एक और लास्ट पॉइंट हमारा है विच इज़ योर दैट हेलो एल्केन्स आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। हमारे जो हेलो एल्केन्स है ये आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर भी सॉल्युबल होते हैं। सो थैंक यू सो मच, दिस वाज अबाउट द लेक्चर 2 ऑफ आवर हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। इसमें हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन पूरे अल्कोहल का हेलो एल्केन का कंप्लीट कर लिया है, एंड हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी देखनी अपनी हेलो एरीन्स की भी देखी एंड हेलो एल्केन की भी देखी, एंड हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन भी करा था इसमें। सो बेसिकली नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो एल्केन, अपनी पूरी कंप्लीट कर देंगे, विच इज़ योर न्यूक्लियोफिलिक, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट न्यूक्लियोफिलिक, दिस SN1 and SN2 रिएक्शंस एंड ऑल, एलिमिनेशन रिएक्शन एंड एरीन की बच जाएंगी हमारे पास। सो फिर ये थोड़ा सा ही चैप्टर बच जाएगा एंड हेंस वी विल बी एबल टू कंप्लीट इट। सो मेरे हिसाब से 2 और लेक्चर में हमारा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एंड अगर आपको समझ आया और अच्छे से, सो डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड अगर मेरे को इस वीडियो पे व्यूज़ मिले या फिर बच्चों के कमेंट आए कि हाँ समझ आ रहा है, तभी मैं लेक्चर आगे करूँगी, बिकॉज यू ऑल नीड टू अंडरस्टैंड दैट आई एम ऑल्सो अ स्टूडेंट एंड मुझे अपना भी पढ़ना होता है, इससे तो मेरे को रिवाइज हो जाता है, इसलिए मैं इस टाइप की वीडियोस बना रही हूँ। एंड अगर इस पर कमेंट्स आए कि हाँ दीदी अपलोड द नेक्स्ट वीडियो, देन आई विल डेफिनेटली अपलोड इट। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप कुछ समझ आया हो आपको, एंड लेट्स मीट यू सून इन द लेक्चर 3 ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। थैंक यू सो मच।